नमो नारायण फ्रेंड्स। ईश्वर की सच्ची आराधना और सच्चे भक्त कौन होते हैं जो ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं। क्यों सबको ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं और हमारी आराधनाओं में क्या कमी होती है जो ईश्वर हमें प्राप्त नहीं होते। नमो नारायण फ्रेंड्स, मैं हूँ देवी राधा अंश और आप देख रहे हैं मेरा आध्यात्मिक चैनल, जिस पर आज का विषय है कि ईश्वर की आराधना किस प्रकार से करनी चाहिए और कब करनी चाहिए और किस प्रकार से ईश्वर के नियमों को हमें मानना चाहिए और कब कैसे हमें ईश्वर की प्राप्ति होना शुरू होती है। तो आज का विषय है कि ईश्वर की आराधना हम किस प्रकार करें। देखिए, आप ईश्वर की आराधना करना चाहते हैं, उनके सच्चे भक्त बनना चाहते हैं, तो ईश्वर की जितनी भी गुण हैं, उनके जितने भी गुण हैं, उन्हें अपने शरीर में हमें उतारना होते हैं। ईश्वरीय गुणों से जितने भी आप उनके देखेंगे, जितने भी उन्होंने अवतार लिए हैं, जितने भी उनके रूप हमने देखे हैं आज तक, तो इनमें सब में परमेश्वर हमें एकजुट होना और मानवता के धर्म को निभाना सिखाते हैं। जब हम इन मानवता के धर्मों को सीख जाते हैं, यानी परोपकार की भावना से हर किसी मनुष्य में ईश्वर को देखना शुरू करते हैं, तब परमेश्वरी कृपा हमें प्राप्त होना शुरू होती है। जब हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सब कुछ उन्हें अर्पण कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं विधि विधान से, लेकिन इसके उपरांत भी आपके जीवन में सफलता नहीं मिलती, ईश्वर प्राप्त नहीं होते। जितने भी आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं वो आध्यात्म को अपने शरीर में क्यों जागृत करते हैं? क्योंकि उन्हें परमेश्वरीय शक्तियों से एकाकार होना होता है। जब हम आध्यात्म में बैठते हैं, अपने आराध्य देव की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो हमारा अटैचमेंट होता है कि हम उन्हें प्राप्त करें जिनकी हम उपासना कर रहे हैं। जब तक हम उनके गुणों को ग्रहण नहीं करते, यानी परमेश्वर के परोपकारी गुणों को जब तक हम ग्रहण नहीं करते अपने शरीर में, तब तक परमेश्वर का मिल पाना हमें असंभव होता है। हम कितनी भी पूजा पाठ कर लें, जप कर लें, नाम ले लें, उन्हें दिन रात जपते रहिए, पर यदि आपके कर्म ही शुद्ध और पवित्र नहीं हैं, जैसे आप जितने भी मनुष्य हैं उनमें आप अपने देव के दर्शन करना शुरू करिए। जितनी भी प्रकृति पे माया बनाई हुई है श्री कृष्ण के द्वारा, तो ये जो माया है इसमें हमें फंसना नहीं है। हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ माध्यम मात्र समझते हुए अपने कार्यों को करते चलना है। जब हम इस माया के वशीभूत होकर अपने सारे कर्मों को छोड़ते हुए सिर्फ और सिर्फ कामना के चक्कर में लगते हैं कि हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमें पूरे दुनिया की खुशियाँ मिल जाए, पूरी दुनिया की धन संपदा हमें मिलने लगे, तो ये क्या होते हैं? ये हमें हमारे पथ से भटकाना शुरू करते हैं। जब हम ईश्वरीय उपासना कर रहे हैं तो हमारा फोकस ईश्वर को प्राप्त करने में होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही सर्वोपरि सत्य है, सत्य ही ईश्वर है। जब हम इन चीज़ों को जान जाते हैं आध्यात्म में आने के पश्चात, तो हमारी कोई इच्छाएं शेष नहीं रह जाती। आध्यात्म एक ही चीज़ सिखाता है कि हम सिर्फ एक माध्यम मात्र हैं जो परमेश्वरीय शक्तियों द्वारा यहाँ स्थापित हैं। जितने भी कार्य हम कर रहे हैं, इन कार्यों को जब हम एक आभार स्वरूप परमेश्वर के दिए हुए कार्यों के रूप में लेने लगते हैं कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो परमेश्वर के दिए हुए कार्य हैं, इसमें हमारा अपना कोई हित नहीं है, तब परमेश्वर क्या करते हैं? आपके जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं उन भावों को देखते हुए ही, आपके नियमों को देखते हुए ही आपको लाइफ में आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसे आप समर्पण भावना से करना शुरू करिए। आध्यात्म यही सिखाता है कि हमारा अपना कुछ नहीं है, जो भी है वो परमेश्वर का दिया हुआ है,
परमेश्वर का आप धन्यवाद करिए। उनके द्वारा बताए गए नियमों को आपको फॉलो करने पड़ते हैं, तब परमेश्वर तक हम पहुंच पाते हैं। पर उनके नियम जो हैं, उनके नियमों के आधार पर हमारे जीवन के जो लक्ष्य हैं ये भी निर्धारित होते चले जाते हैं। जब हम आध्यात्म में बैठते हैं, ध्यान साधना करते हैं और अपनी परमेश्वरीय शक्तियों से एकाकार होता है, तो हम में वो गुण आना शुरू हो जाते हैं। जब हम आध्यात्म में समय देंगे तो आध्यात्म हमारे अंदर जो गुण और जो क्वालिटीज़ देना शुरू करता है, उसके द्वारा हमारा आध्यात्म जागृत होना शुरू होता है और उसी के बेस पे हमारी जो लाइफ के जो लक्ष्य हैं वो निर्धारित करती हुई प्रकृति चलती है। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि प्रकृति में इतना कुछ है विराजमान कि हम उनसे ग्रहण करते रहेंगे फिर भी उनके पास खत्म नहीं होता। यानी प्रकृति के पास इतने ज्ञान है कि वो हमें देती जाती है और हम लेते जाते हैं। हमारे लेने की क्षमता एक बार की कम पड़ सकती है, पर प्रकृति के देने की क्षमता कभी कम नहीं पड़ती। तो हमें उनका वो गुण लेना है कि हमेशा हम दूसरों को देते रहें। हमेशा देते रहने की जो कृपा होती है उसमें भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान का सबसे पहला गुण जो है वो हर किसी को देते रहना। जब आप इन गुणों को अपने शरीर में धारण करते हैं तो आध्यात्म जागृत हो जाता है। आपके लक्ष्य जो हैं वो सफल और सक्सेस होना शुरू होते हैं। आध्यात्म में ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर की आराधना करना एक ऐसा कार्य है कि आप जब बैठते हैं आध्यात्म में तो आपका कंसंट्रेशन उस लेवल का होना चाहिए कि आप ईश्वरीय शक्तियों के जो अटैचमेंट हैं उनसे जाके अटैच हो सकें और अपना जो संदेश है वो ईश्वर तक पहुंचा सके। जब हम आध्यात्म में बैठते हैं और हमारा कंसंट्रेशन पावर पूरे चक्रों से होता हुआ सहस्त्रार से ऊपर उठ जाता है, तब हमारा एकाकार ईश्वरीय शक्तियों से होता है। जो आध्यात्म है उसकी परिभाषा हर किसी के लिए अलग अलग उत्पन्न होती है। हमारे सभी चक्र पे जब देवताओं के स्थान स्थापित हो जाते हैं तो हम उस प्रकार से प्रक्रिया करने लगते हैं जिस प्रकार से ईश्वरों के नियम हमें सिखाते हैं कि हमें लाइफ में कैसे चलना है, हमें किस प्रकार से लोगों के साथ व्यवहार करना है, किस प्रकार से अपने वचनों को बोलना है, अपनी शक्ति किस प्रकार से बढ़ाना है। अपनी आंतरिक शक्ति को जब हम बढ़ाने लग जाएंगे तो देखिए इनके सारे फायदे हमें मिलना शुरू होते हैं। तो ईश्वरीय शक्तियों की आराधना हम कर रहे हैं, ईश्वर को हम मान रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, तो हमें अपना मन और अपना जो आत्मा है जिसमें हम इन सारी चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं, इसे साफ स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए। जब आपका मन शुद्ध होता है, आत्मा शुद्ध होती है, तो देखिए आपकी परमेश्वरी शक्तियों की जो कृपा बरसती है आप पे वो बहुत ही असीम होती है। यानी ये कभी ख़त्म नहीं होती, ये आप पर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की लाती है। और आप विश्वास रखिए, जिस भी आराध्य को आप मान रहे हैं, यदि उनका सच्ची शक्ति के साथ आपका अटैचमेंट हो जाता है तो परमेश्वर आपको मिलते हैं। तो ईश्वरीय आराधना जब हम करते हैं तो आप ईश्वर से उनके गुण और क्वालिटीज़ को मांगिए। जब आप उनसे उनके गुण और क्वालिटी को मांगना शुरू करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे बदलाव आते हैं जिसके कारण अभी तक आप वर्क नहीं कर पा रहे थे, यानी जिसके कारण अभी तक आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। जब आप में वो गुण और क्वालिटीज़ आ जाती हैं तो आपका जो जीवन है वो खुद ही विकसित होने लगता है, यानी आगे बढ़ने लगता है। आपको सफलताएं मिलने लगेंगी, आपके जीवन के हर कार्य जो हैं वो सक्सेस होने लगते हैं। तो ईश्वर की आराधना किस प्रकार करें? सच्चे और शुद्ध मन से करें। जब आपका मन स्वच्छ होता है, आत्मा पवित्र होती है, तो ईश्वरीय गुण अपने आप में आना शुरू होते हैं। तो आई होप कि आपको ईश्वर के गुण मांगना चाहिए। ईश्वर से धन संपदा तो हर कोई मांगता ही है, पर यदि ईश्वरीय गुण आपको मिल जाएंगे तो आप स्वयं जो है
ईश्वर के माध्यम बन जाएंगे, इस प्रकार के कि आप खुद लोगों को देना शुरू करेंगे। तो ईश्वरीय गुणों से अटैचमेंट रखिए कि ईश्वर आपको किस प्रकार से जीवन करना सिखाते हैं। हमेशा परोपकार की भावना रखिए, हमेशा वाणी शुद्ध और पवित्र रखिए, मन शुद्ध और पवित्र रखिए। अपनी आत्मा में परमेश्वर को देखिए। यदि आप ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो अपनी आत्मा में अपने परमेश्वर को देखिए कि वो हमें किस प्रकार से दर्शन देते हैं और क्या सिखाते हैं। इन सारी चीज़ों को जब आप सीखना शुरू करते हैं तो आपका मन शुद्ध होने लगता है, आपकी वाणी शुद्ध होने लगेगी और आपके जितने भी आचरण हैं ये बाकी लोगों के लिए अच्छे होने लगेंगे। तो आप लाइफ में प्रोग्रेस करना शुरू कर देंगे। तो इसी प्रकार कहा गया है कि ईश्वर की आराधना किस प्रकार करें। ईश्वरीय गुणों को धारण करते हुए आप भी ईश्वरीय आराधना करिए। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होना शुरू होंगे। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं मिलूंगी कुछ नए विचारों के साथ। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के जितने भी वीडियो बनेंगे वो आध्यात्म पे बनेंगे और आध्यात्म की सारी जानकारियाँ आपको मैं दूंगी। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।